मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आज पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय बच्चों, मैं आज बहुत ही अच्छा सवाल लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आप कृपया उसे देखने का प्रयास करें। इसके बाद मैक्सिमम 2 या 1 वीडियो हमको और देना है आपको। और कैश फ्लो विधिवत हमने पढ़ाने का प्रयास किया है। बड़े उत्साह एवं लगन के संग हम आपके संग जुड़े हुए हैं। उम्मीद है आप भी बड़े उत्साह एवं लगन के संग जुड़े हैं हमसे। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए सवाल क्या है। 2015 और 14 का ये लायबिलिटी दिया हुआ है, उसके बाद एसिस्ट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट 15,000, ड्यूरिंग द ईयर मशीन 6,000, accumulated depreciation 2,500, sold on 2,500 rupees. Depreciation during the year 2,000 rupees. ध्यान दें, यहां पीएल नहीं दिया हुआ है और नीचे पीएल दिया हुआ है। यहां कैपिटल कम हो गया है। तो आइए प्रिय बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले पीएल लिखा जाता है। पीएल हमने लिख दिया, कितना रुपया है? 15,000 रुपीज। प्रिय बच्चों, जब पीएल लिख दिए तो कैपिटल का डिफरेंस यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है। बिल पेबल 10,000 थे, 6,000 हो गया, 4,000 डिक्रीज हो गया है, तो लिख दिए बिल पेबल ब्रैकेट में 4,000 रुपीज। फिर इसके बाद क्रेडिटर देखिए, 25,000 से 56,000 हो गया है, 31,000 इंक्रीज हुआ है। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर विदाउट ब्रैकेट में लिखते हैं, तो लिख दिए क्रेडिटर्स 31,000। मशीन और बिल्डिंग ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ट्रेड पेबल रिसेबल 45,000 से 40,000 हो गया। एसिस्ट कम होने पे ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं और एसिस्ट बढ़ने पे ब्रैकेट में लिखते हैं। कम हो रहा है तो लिखिए ट्रेड रिसेबल 5,000 रुपीज। वहीं पे इन्वेंटरी देखिए इंक्रीज हो गया, तो लिखेंगे इन्वेंटरी 5,000 रुपीज। फिर इसके बाद नीचे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 6,000 की मशीन थी, 2,500 रुपया में बेच दिए हैं और 2,500 रुपया डिप्रिसिएशन है। तो देखिए 6,000 में 2,500 माइनस किए तो 3,500 की मशीन हुई। उसे आपने बेच दिया कितने में? 2,500 में। कम में बेचे हैं, 1,000 रुपीज लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,000 रुपीज। विदाउट ब्रैकेट लिखना है। डिप्रिसिएशन देखिए, 2,500 रुपया यहां पे डिप्रिसिएशन दिया है जो मशीन बेचे हैं उस पर, और नीचे ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन 2,000 दिया है, तो डिप्रिसिएशन दोनों ऐड करके लिख देंगे 2,500 प्लस 2,000 4,500। प्रिय बच्चों देखिए 15,000 और 31,000 46,000, ये 5,000 ऑटोमेटिक कट गया। 46,000 एंड 1,000 47,000, 4,000 यहां कट गया, 5 से ये आ गया 47,500। ये आ गया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, सेल ऑफ मशीन दिया है, सेल ऑफ मशीन लिख दिए। कितना दिया है? 2,500 विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। फिर इसके बाद देखिए 20,000 की मशीन थी,
6,000 की मशीन बिक गई तो मशीन बची कितने की? 14,000 की। और ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन 2,000 था, 14,000 में 2,000 माइनस हो जाएगा तो बची 12,000 की मशीन। लेकिन अब है कितने की? 14,000 की। परचेज ऑफ मशीन हो गया 2,000। परचेज ब्रैकेट में लिखा जाता है प्रिय बच्चों, बिल्डिंग देखिए 50,000 की थी, 80,000 की हो गई, 30,000 इंक्रीज हो गया। इसे भी लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग 30,000 ब्रैकेट में। इसे ऐड और माइनस करिए, नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया 29,500 ब्रैकेट में। प्रिय बच्चों एक बार पुनः आप ध्यान दें, पीएल आपका यहाँ 15,000 दिया है, पीएल लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 15,000। शेयर कैपिटल से मतलब नहीं है, बैंक लोन से मतलब नहीं है, सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है। बिल पेबल इन डिक्रीज हो रहा है, यदि लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, बिल पेबल आपने लिख दिया ब्रैकेट में 4,000। उसके बाद क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर लिख दिया 31,000। उसके बाद मशीन और बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है। फिर इसके बाद ट्रेड रिसेबल 45,000 से 40,000 हो गया। एसेट कम होने पर विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, तो हमने लिख दिया ट्रेड रिसेबल 5,000 रुपीज विदाउट ब्रैकेट। उसके बाद इन्वेंट्री है 25,000 से 30,000 हो गया, 5,000 इंक्रीज हो गया, तो लिख दिया इन्वेंट्री ब्रैकेट में 5,000 रुपीज। 6,000 रुपए की मशीन थी, 2500 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया था, बचा 3,500। वह मशीन को आपने 2500 में बेच दिया, 1,000 रुपया कम में बेचे हैं, तो लिख दिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,000 रुपीज। उसके बाद प्रिय बच्चों देखिए डिप्रिसिएशन यहाँ 2,500 दिया है और नीचे ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन 2,000 दिया है, टोटल डिप्रिसिएशन 4,500 आया, उसे हमने शो ऑफ करके लिख दिया 4,500 को ऐड और माइनस कर लिया तो नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विदाउट ब्रैकेट 47,500। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है, ध्यान दें मशीन 20,000 की थी, 6,000 की मशीन बिक गई तो बची 14,000 की और ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन 2,000 था, तब बचा कितना? 12,000 का। बस यही कठिन है। और 12,000 की मशीन बची है और वर्तमान में 14,000 की मशीन है, तो परचेज ऑफ मशीन कितना हो गया? 2,000 ब्रैकेट में। फिर इसके बाद बिल्डिंग देखिए 50,000 से 80,000 हो गया, 30,000 बढ़ गया, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग लिख दिए 30,000 ब्रैकेट में। और सेल ऑफ मशीन 2,500 था, वह एज इट इज लिख दिए विदाउट ब्रैकेट, ऐड माइनस किए तो आ गया नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 29,500। प्रिय बच्चों उम्मीद करते हैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती है प्रिय बच्चों, ध्यान देंगे। पहले आया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 47,500। उसके बाद नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपका ब्रैकेट में आया था 29,500। फिर इसके बाद प्रिय बच्चों आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बहुत अच्छा है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में खेल। देखिए ये तो सीधा है, बैंक लोन एक भी पैसा नहीं था, 18,000 हो गया,
लोन टेकन 18,000। ये पॉइंट मोस्ट है। 1,11,000 की शेयर कैपिटल थी, ध्यान दीजिए लिख के दिखा रहे हैं, और 15,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो आपका होना चाहिए 1,26,000 कैपिटल। 15 में 1,26,000 होना चाहिए, और है कितना 94,000 का। 32,000 32,000 कम है, इसे क्या कहेंगे ड्राइंग। टेक्निकल पॉइंट यही है, इसीलिए ये सवाल बताना पड़ा। एक परचेज एंड सेल ऑफ मशीन के लिए, किसके लिए 1,11,000 का आपका ओपनिंग कैपिटल है, जिसमें 15,000 प्रॉफिट हुआ। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है, तो कैपिटल होना चाहिए 1,26,000 का, लेकिन कैपिटल बचा कितना 94,000। अर्थात जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे पेमेंट ऑफ ड्राइंग। लिख देंगे पेमेंट ऑफ ड्राइंग। $32,000। अब देखिए प्रिय बच्चों, इसके बाद आता है हमारा नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 14,000 ब्रैकेट में। तो ये बच्चों देखिए 14,000 एंड 29,500 हो गया 43,500, और विदाउट ब्रैकेट है 47,500। 4,000 एक्सेस हो रहा है, इसे कहेंगे कैश इनफ्लो। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आपका कैश देखिए 6,000 दिया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 6,000 रुपीज लिख दिए प्रिय बच्चों। टोटल आ जाएगा 10,000, इसे कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। प्रिय बच्चों एक बार पुनः आप ध्यान दें, नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम ले आए 47,500, नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिख दिए 29,500। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लोन इंक्रीज हो गया है तो लोन टेकन 18,000 विदाउट ब्रैकेट। देखिए प्रमुख बात, 1,11,000 का ओपनिंग कैपिटल था, 15,000 प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल 1,26,000 का होना चाहिए, लेकिन कैपिटल है 94,000 का। कम हो गया कैपिटल, क्यों कम हो गया? अरे भाई कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो जो आता है वही क्लोजिंग कैपिटल होता है। कम हो जाने का मतलब पेमेंट ऑफ ड्राइंग हुआ। पेमेंट ऑफ ड्राइंग 32,000, और ऐड कर लिए नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 14,000 आ गया प्रिय बच्चों। ऐड कर लिए टोटल कैश इनफ्लो 4,000, ओपनिंग बैलेंस आपका 6,000, ऐड कर लिए क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया। प्रिय बच्चों जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, चैप्टर पढ़ते रहते हैं, शुरू में ही टिक लगा लेते हैं कि कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, टेक्निकल क्वेश्चन कौन है, गलतियां किसमें होने की संभावना है, मिस्टेक किसमें हो सकते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन को आप टिक अवश्य लगाइएगा। यह क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट ऑफ ड्राइंग में गलती होने की संभावना है। ध्यान दे बेटा, मैं मैक्सिमम 2 अर्थ या एक वीडियो आपको और दूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम टच करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रयास कर रहे हैं बड़े लगन से, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से कि आपको ऐसा सवाल प्रस्तुत करें, प्रेजेंटेशन ऐसा करें कि आप इंटरेस्टिंग ढंग से इसको समझ सकें।
और प्रिय बच्चों, आप भी उसी जोश के संग, उसी विश्वास के संग कंधे से कंधा मिला के मेरा आप सहयोग कर रहे हैं और विश्वास करते हैं आप इसी तरह सहयोग करते रहें। अपने इष्ट मित्रों से कहें कि लाइक करें शांतु वाला सर का वीडियो, सब्सक्राइब करें, जो लोग नहीं करे हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं और सबको बतावें कि एग्जाम के दृष्टि से उन्होंने स्टार्ट किया है और वह उसका भरपूर लाभ उठाएं। इसी जोश और विश्वास के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार।